देखिए दोस्तों, ये मैथमेटिक्स है। ये जो है फर्स्ट पाली का है, जो आज का एग्ज़ाम जो फर्स्ट पाली में हुआ है मैथमेटिक्स, उसका आंसर है। देखिए हम बताने जा रहे हैं। अगर आप मिलाना चाहते हैं कि इतना सही हुआ है तो आप मिला सकते हैं। देखिए ये रूट अंडर में है, रूट अंडर 64/81 है प्लस रूट अंडर 16/9 है। इसको अगर बाहर करेंगे तो ये 8/9 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो परिमेय होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर दो परिमेय संख्या है ये है ना, तो इसका गुणनफल अगर बात करें 3 + √6 और 3 - √5, तो इसका गुणनफल आपका जो है अपरिमेय संख्या होगा। क्या है कि देखिए 3 × 9 हो जाएगा और -3√5 हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो +3√6 होगा और इधर करेंगे तो -6×5 = 30 हो जाएगा। तो देखिए रूट में रह जाता है, इसलिए अपरिमेय रहेगा। ठीक है, अगला देखना है। देखिए ये है 0.3 पर कैरिंग है, 0.4 पर कैरिंग है। तो इसको अगर आप रिकैरिंग हटाते हैं तो नीचे 9 लिखते हैं तो 3/9 हो जाता है और प्लस 4/9 हो जाता है। इसको जोड़ते हैं तो 7/9 हो जाता है। ये इस आंसर बी हो जाता है। अगर इसको देखा जाए 156 है, 156 को अगर तोड़ेंगे तो 12 3 56 से होता है और फिर 12 को तोड़िए तो 2² × 3 × 13 और इधर पर हो गया आपका कितना, 2 के पावर x और 3 के पावर y और 13 के पावर z। तो 13 13 मिला तो z बराबर 1 हो जाता है, z बराबर 1 हो गया। अगर y की बात करें तो y बराबर भी 1 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ दें तो 2 1 3 1 4, यहाँ पर दोनों जोड़ पूछ रहा है ना, तो ये आपका 4 आंसर सही होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, √10 × √15, तो ये आपका रूट हो जाएगा 2 × 5 और 3 × 5। तो ये देखिए एक 5 बाहर आएगा लेकिन द्वितीय 6 अंदर आ जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या ही, सॉरी परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, रूट में रह जाता है ना। अगर इसकी बात करें तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा है ना, 1000 बैठेगा। इसको अगर हम काटेंगे तो 21 आ जाएगा 200। तो 21 ऊपर में देखिए सब में है, 200 देखिए नीचे किसका है, 25 25 25 चौका सही नहीं हुआ, 25 25 25 = 200, ये बोला, ये आपका सही हो गया। अगर देखिए दो संख्या मौसो इतना है लौसो इतना है, तो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो। तो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों गुना हो जाएगा, 25 25 सवा 100 कहाँ है, ये वाला है ना, गुना कर दिया। मतलब देखिए भाग एल्गोरिदम से a बराबर BQ + R है, ए बी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कुछ नहीं करिए, एक ए बराबर होता है BQ + R, तो बी के जगह पर हो गया आपका 61 और क्यू के जगह पर हो गया 27 और प्लस 32। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 1679 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1679 आ जाएगा, है ना। इसको हल कर लीजिए, पहले इसको गुना करिए फिर जोड़िएगा, 1679 आ जाएगा। आगे देखिए Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो विषम आपका हो जाएगा ये वाला, है ना, क्योंकि धनात्मक ये है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका विषम आएगा, ये सम जोड़ेंगे तो सम ही हो जाएगा, लेकिन ये विषम होता है। तो यह होगा दो लगातार विषम संख्या का मोस अगर बात करें तो ये 1 होता है। कोई भी दो लगातार अगर विषम संख्या अगर आप ले लेते हैं तो इसका मोस 1 आता है। कोई भी लगातार विषम संख्या ले लीजिए, तो मान लेते हैं 3 ले लिए और 5 लिए, तो इसका मोस कितना आएगा, तो 1 आएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए देखिए ये बट्टा में है तो ये तो बहुपद नहीं होगा, ये बट्टा वाला है, बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ये भी है, ये भी है, ये बट्टा में है तो बहुपद नहीं। बहुपद का मतलब माइनस में पावर नहीं रहे, रूट नहीं रहे, है ना, ये सब ध्यान रखना है। चलिए अगला देखा जाए, निम्नलिखित में कहता है घात बताइए। तो क्या करना है, ये गुना अगर करेंगे तो x के पावर 5 है और 6 है, तो 6 5 11 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, गुना करने के बाद घात बताना है, पहले नहीं बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए शून्य पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, शून्य के लिए क्या करते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं और x बराबर आपका क्या आ जाता है, ±√11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है, कहता है शून्य का है तो, है ना, यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद इसका शून्यक है तो यहाँ पर बताना a बराबर b बराबर कितना होगा। तो क्या करना है, -2 रखना है x के जगह पर तो समीकरण 1 आ जाएगा, फिर अभी -3 रखेंगे तो समीकरण 2 आ जाएगा। दोनों को हल करिएगा तो a b निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं, -2 रखें तो आ गया कितना, -2 और प्लस b बराबर -2 आया। अगर हम -3 रखते हैं तो आता है -3 है, प्लस b बराबर -6 आता है। अब 1 घटा 2 कर देते हैं
तो आपका यहाँ ए बराबर 4 आ जाता है। ए बराबर 4 आ गया तो देखिए ए बराबर 4 कहाँ डी में है और कहीं नहीं, तो यही मान है ना। अगर आप देखना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ कहता है यदि बहुपद इतना के एक शून्यक -8 है तो एक का मान बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, एक माइनस गुणनफल बोल रहा है -8 है तो एक का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है कितना है 8 दिया है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो गुणनफल सी बटा ए होता है। तो सी की जगह पर ए है तो ए बटा 1 बराबर 8, तो ए बराबर आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखा जाए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद शून्य इतना इतना है, तो आपको देखना है 4 और 2 रख के देखना है। अगर 0 हो रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो 4 हम यहाँ पर रखते हैं, 4 चौका 16 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है। देखिए 8 में 16 में से 16 जाता है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। दोनों ऑप्शन रख के देखिएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा। 17 की बात करें, 17 में देखिए लिखा है इतना, है ना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं आप, सी बटा ए जानते हैं, बटा 4 है। सी बटा ए, सी की जगह पर देखिए -4 है, ए की जगह पर देखिए तो 1 है और बटा 4 है। तो इस प्रकार से अगर कट जाएगा तो आपका -1 आंसर नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए एक शून्य माइनस दिए है तो कहता है गुणनखंड बता। जब शून्य का आपका रहता है तो आप बोल सकते हैं x बराबर -3 है, इसको इधर ले आइए तो x + 3 ये आपका 0 हो गया, ये आपका गुणनखंड है तो x + 3 आपका ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखा जाए कहता है कि भाग दिया है तो भागफल बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अगर आप भाग देते हैं तो बड़ा पावर में इसे भाग देंगे तो 2 पावर बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, है ना। x के पावर 4 बटा x का स्क्वायर कर दीजिए बड़ा में, तो बच जाएगा x का पावर आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। यदि बहुपद इतना का एक शून्य का अल्फा बीटा है तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए इसको गुना कर लीजिए तो आपका जैसे इसमें गुना करते हैं तो आपका आ जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ जाता है ना। इसको गुना करने के बाद अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा है, तो सी की जगह पर आप यहाँ इसको कैलकुलेशन पहले कर लीजिएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर -3x -3 -5 आएगा, है ना, गुना करने के बाद तो ये आएगा समीकरण। अब इसी से देखिएगा तो -b बटा ए तो -b तो सॉरी डी बटा डी, है ना, सी बटा ए होता है, सी की जगह पर -8 है तो -8 हो गया, ए की जगह पर 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा ए, माइनस के जगह पर देखिए -3 है, -b की जगह पर -3 +3 हो गया +1 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं तो -4 आ जाता है। इस प्रकार से ये आंसर मेरा -4 होगा। अगर इसको देखा जाए फिर कह रहा है घात बताइए, तो इसको भागा दे देना है, इसमें भाग देंगे तो 2 पावर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बड़ा पावर है ना, x के पावर 4 में से x स्क्वायर से भाग देंगे तो 2 पावर है। अब यहाँ पर कहता है कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको बताया अभी तुरंत, है ना, कि बटा में नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, ये ना पावर माइनस में नहीं। तो ये देखिए बटा में ये तो हट जाएगा, ये देखिए रूट में हट जाएगा, ये भी बटा में हट जाएगा, इसमें देखिए नहीं दिख रहा, तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए एक मूल 2 है तो k का मान, तो यहाँ पर आप 2 x की जगह पर 2 वैल्यू रखिएगा, उसके बाद इसको हल करिएगा तो x के बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए एक है इसका एक गुणनखंड तो a का मान, यहाँ पर देखिए पहले इसका शून्य निकाल लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा -3 x की जगह पर रख करके बराबर 0 करिएगा तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 2/9 आ जाएगा। पी के किस मान के द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, बना के रखिएगा। इतना कहता है मूल की प्रकृति क्या होगा, यहाँ पर जो है डी निकालिएगा तो डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा आ जाएगा, इसलिए वास्तविक नहीं है। यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 4 है तो दूसरा मूल, तो यहाँ पर जो है इसको गुणनखंड कर लीजिए। इसको गुणनखंड करके हम रखे हैं, देखिए x² + 5x - 4 -20 बराबर 0। और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा, और यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए तो एगो इतना बराबर 0 तब मैंने x बराबर आ जाएगा -5, एगो है 4, तो 4 तो आपका दिया है, -5 नहीं दिया है तो -5 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। सूत्र है अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा ए, -b की जगह देखिए 6 है तो -6 रख दिए, तो -6 का स्क्वायर 6 36 हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा c बटा ए 5 है बटा 1 तो 5 रख दिए, है ना, 5 दूनी 10 और 36 में से 10 घटा 26 आपका आंसर नंबर हो जाता है सी। अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का पूछ रहा है कि मूल की प्रकृति बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ax² प्लस bx प्लस c रहता है तो इसका होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा 2a होता है।
यहाँ पर b के जगह पर देखिए माइनस क्यू है, तो माइनस माइनस प्लस क्यू हो गया, ठीक है। रूट अंडर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर था, यहाँ क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो गया, -4, तो -4 लिखे। ए सी, ए के जगह पर ए है, सी के जगह पर सी है, लेकिन यहाँ ए के जगह पी है और सी के जगह पर आर है ना, बटा 2 है, तो 2 है ना, यही आंसर होगा। -x बराबर -1 अगर रखेंगे है ना, तो इससे एक समीकरण आएगा, और फिर इसमें भी रखेंगे तो इसमें भी एक आएगा, फिर इसको दोनों हल कर लेंगे तो आपका p प्लस क्यू की वैल्यू -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करिए लुप्तीकरण से, जो हल करेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका एक बराबर, या तो फिर इसको समीकरण में रख के संतुष्ट करके देख सकते हैं, a बराबर 1 रख दीजिए, b बराबर 2 रखिए, तो हल संतुष्ट कर जाएगा, और इसको भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर यही वाला हो जाता है, ठीक है। हम लोग करके देख चुके हैं, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, यह संगत हो जाएगा। 33 का देखिए संपाती हो जाता है, 34 का देखिए ए वाला हो जाएगा, एक और केवल एक लेता है। 35 का देखिए बी आंसर होगा। 36 का देखिए अगला पिछला पद घटाइएगा तो बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 में देखिए पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में अगला में पिछला घटा करके देखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये अगर इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है आपका 75 आ जाता है, आप करके देख लीजिएगा। 39 है, तो इसका सारा पूछा गया है, तो आप देखिए a प्लस डी बोलेंगे, क्योंकि देखिए टी एन बराबर होता था ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन का जगह यहाँ पर दूसरा पद तो टी टू बोलिए तो a प्लस 2 माइनस 1, तो 1 का डी तो a प्लस डी, देखिए a प्लस डी बराबर 13 लिख दिए, 13। पाँचवा पद यह है तो a प्लस, फिर वही a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 4d हो गया, है ना। अब एक घटा 2 कर लिए तो डी का वैल्यू आ गया कितना, 4 आ जाता है। अगर 40 की बात करें, इस समान से इनपुट फल इतना दिया है, इसका सारबंतर अगर निकाले हैं तो ये कितना आया है, 2 आ जाता है। तो इसको आपको करना था S2 माइनस S1। माय गॉड, देखिए 11वां पद चाहिए, तो 11वां पद क्या हो जाता है, तो टी एन बराबर जैसे होता है ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो आप टी 11 लिखा लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, आपका 22 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर a बराबर -3, डी बराबर जो है ना, यहाँ पर देखिए गलती हो जाता होगा, यहाँ पर a, इसको करके देखिएगा 3×6 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, डी निकल गया। अब इसको हल कर लीजिएगा तो आपका 22 आंसर आएगा। इसमें कहता है पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या इसमें हल किया गया था, कितना आया, 12 आया। इसको देखिए इस सूत्र को बैठा दिए हैं, ए टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर बैठाया गया है, तो टी एन अंतिम पद 8 है, a बराबर 41 है, एन पता नहीं -1, और डी की जगह अगला पिछला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा। इसको हल करिएगा 12 आ जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम 50 पदों का योगफल, तो देखिए यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल के दिखाए हैं, तो ये बराबर देखिए 2 है, a बराबर 2 है, आई एन की जगह पर 50 है, यहाँ पर रख के देखिए हम बना दिए, 25/50 आंसर आया, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 का देखा जाए किस पद चतुर्थांश में, तो ये चौथा में है, इसमें प्लस प्लस आता है, इसमें माइनस प्लस, तो प्लस माइनस किस में आ जाएगा, तो आपका चौथा में आ जाता है, ठीक है। इसका देखिए कहता है बीच की दूरी बताइए, तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बैठाइएगा, तो इतना में इतना घटा के स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर होगा, इधर होगा यहाँ पर देखिए 4 साइन स्क्वायर, 4 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 आता है, बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो यहाँ पर देखिए कटान बिंदु पूछ रहा है, तो इसका कुछ नहीं करना है, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब देखिए फिर वही सूत्र है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 13। देखिए हम यहाँ पर हल करके दिखाए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है समदूरस्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 49 का आंसर नंबर आपका सॉरी बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर डॉल 12 हो जाएगा। 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल हो जाएगा। 51 का आंसर आपका -8 हो जाएगा, है ना। बना के देख सकते हैं, दो बिंदु के मध्य बिंदु का, है ना। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो हमको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो बस यहाँ -6 प्लस -2 तो हो जाएगा -8/2, अब बराबर a/2 है, ये है तो 2 खत्म हुआ तो a बराबर -8 हो गया। बहुत हल्का हल्का पूछा गया सवाल इस पर, है ना। यदि 3 बिंदु एक रैखिक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म है। देखिए ये देखिए केंद्रक का पूछ रहा निर्देशांक, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करना था, तो 8 5 13 में एक जोड़िएगा माइनस तो हो जाएगा 12, 12/3 करिए 4, देखिए ये 4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉल हो जाएगा। 55 का आंसर क्या हो गया, तो इसका
सॉरी 3.1 ना होगा, 3.2 आया है ना, इसको हल किया गया है यहाँ पर। अब देखिए हल किए हैं 3.2 जो समरूप तो परिमाप अगर बोलता है तो वही आंसर हो जाता है, क्षेत्रफल बोलता है तब स्क्वायर हो जाता है। तो 56 का आंसर नंबर बी होगा। 57 का देखा जाए तो 57 का सी हो जाएगा। इसको क्या करना है, इसको काट देना था, है ना, एकदम आसान से बन जाता है। देखिए क्षेत्रफल का भुजा का अनुपात है, क्षेत्रफल पूछा है तो कुछ नहीं बराबर है 54 6 6 36 को काटिएगा तो 4:1 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे। 59 का देखिए ये 59 का 81:49 आ जाता है क्षेत्रफल का अनुपात। 60 का आंसर नंबर बी फॉर बॉल आ जाएगा। 61 का सी हो जाएगा। 62 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। 63 का देखा जाए तो बी फॉर बॉल होगा। 64 का ए होगा। 65 का बी होगा। 66 का बी होगा। 67 का डी फॉर डॉल होगा। 68 का डी फॉर डॉल 1 होगा। अगर 59 की बात करें तो ये डी होगा। 70 का बी होगा। 71 का सी होगा। 72 का बी फॉर बॉल बी होगा। 73 का सी फॉर कॉल होगा। 74 का सी होगा। 75 का एकदम सिंपल है बी होगा। 76 का सी होगा। 77 का डी होगा। 78 का बी होगा। 79 का बी होगा। 81 का डी होगा। 81 का बी। 82 का बी फॉर बॉल होगा। कोई गलत बता दिया था इसको। 16 कोई बता रहा था, नहीं होगा ये, 16 नहीं होगा। 83 का डी होगा। 84 का बी फॉर बॉल होगा। 85 का सी होगा। 86 का बी होगा। 87 का देखा जाए पाई आर एल होता है ना। 88 का ए होगा, है ना। 14 वाले अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसी में बैठाना था। शंकु का आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका वैल्यू आपका दिया है 314, है ना, बराबर 1527 को एच हल करिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 5×15 आ जाएगा। 90 का देखिए आयतन पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर के जगह पर 2 आर है तो 2 आर का होल क्यू करेंगे तो 8 आर क्यू होगा। तो 8 चौका 32 देखिए यहाँ पर दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, मार दीजिए। प्रथम 10 विषम संख्या का मध्य बोले तो 10 है, जितना विषम संख्या का मध्य बोले वही हो जाता है। इसका माध्यिका बोले तो इसको पहले सजा लेना था अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। उसके बाद देखिए n बराबर अगर कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा होगा, है ना। तो जो विषम है, जो क्या है विषम है, तो माध्यक हो जाता है n+1/2 पद। तो 9 + 1/2 माने कि 5वां पद आ जाएगा। तो 5वां पद देख लीजिए 1 2 3 4 5 16 आपका आंसर करेक्ट। इसमें बहुलक जिसकी बारंबारता ज़्यादा है तो 6 देखिए ज़्यादा बार आया है, यही आंसर हो जाएगा। बारंबारता इसका देखिए एगो सूत्र होता है 3 × माध्य - 2 × माध्यिका होता है, देख लीजिएगा बना के इसको, ठीक। अब देखिए 95 नंबर 5 परीक्षणों का माध्यक दिया है 11 है, तो x का वैल्यू सबको जोड़ देना है और जे को उतना से भाग देना है। तो 1 2 3 4 5 पद है, तब 5 से इसमें गुना कर देंगे, का नीचे आएगा तो गुना हो जाएगा, 5 55 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 5x + 20 आएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये P डैश घटना नहीं घटे प्रायिकता 1 में घटा दीजिएगा, 1 में घट जाएगा कितना 0.4 घटेगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलिए तो कितना हो जाएगा 10 10 में से 6 तो 0.6 देखिए गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा। 2 पासा फेंकेंगे संभव परिणाम 36 हो जाएगा, 6 6 36। किसी घटना नहीं घटे प्रायतः 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये गलत है। एक पासा को फेंकने पर विषम नहीं आने की प्रायिकता, तो एक पासा फेंकेंगे तो 6 तक, तो नीचे देखिए PE बराबर होता है NE/NS, NE/NS, तो NS हो गया टोटल 6। अब कह रहा है कि विषम नहीं आना चाहिए, तो विषम नहीं आएगा तो सम आ जाएगा 1 2 3 3 ऊपर गया कटेगा 1/2, बी आंसर। ये देखिए इधर देखिए हम पढ़ा रहे थे तो ये सब बता चुके हैं सवाल, ये देखिए हम बताए
देखिए बहुलक पढ़ाए हुआ है, बनेबे किए होंगे। देखिए ई वाला बताए थे थ्योरम, एकदम 100% ही आएगा। देखिए आ भी चुका है ना, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, एकदम इम्पोर्टेंट है। 3 को बताए थे थ्योरम उसमें, देखिए ये इम्पोर्टेंट था, ये आ गया है ना। देखिए फिर इस आपका ये देखिए आया था, ये देखिए आपका लगभग सवाल आया जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। कोई हल नहीं है तो बताइए। देखिए बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया था, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। आप नहीं बना के गए तो क्या कह सकते हैं। इसका आंसर भी याद है, 0 होगा ना। चलिए ठीक है, मिला लीजिए आंसर।